दोस्तों, जेफ बेजोस सिर्फ अमीर इंसान नहीं है, वो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। इनकी नेटवर्थ है $172 बिलियन। और अगर आप जेफ प्रेस्टन बेजोस को नहीं जानते तो इनके कंपनी अमेज़न को तो जरूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 5 जुलाई 1994 को इस कंपनी की स्थापना की और अब वो इस कंपनी के सीईओ है। दोस्तों, आपको बता दें, ये साल 2018 से दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में टॉप नंबर पे है और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ईयर 2026 तक ये दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। तो देखते हैं इतना पैसा कमाने के बाद जेफ बेजोस कैसे अपने $बिलियन को उड़ाते हैं। उससे पहले अगर आप और ऐसे रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इनकम। अगर बात की जाए जेफ बेजोस के बैकग्राउंड की तो जेफ बेजोस रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करते। जी हाँ दोस्तों, जेफ बेजोस अमीर पैदा नहीं हुए थे। जेफ ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और मिस्टर एंड मिसेस बेजोस, जो कि जेफ के पेरेंट्स हैं, उन्होंने जेफ के सपने को पूरा करने में जेफ को फुल सपोर्ट किया। उन्होंने अपने कंपनी अमेज़न की शुरुआत अपने गैराज से की। जेफ बेजोस ने अमेज़न की ई-कॉमर्स वेबसाइट खुद डेवलप की, जहां पर वो पहले बुक्स बेचते थे। और इस स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए जेफ के पेरेंट्स ने जेफ को $3 लाख की मदद की थी। अमेज़न की शुरुआत बुक्स बेचने से शुरू हुई, पर जैसे जैसे ये कंपनी डेवलप और इवॉल्व होती गई, इसके साथ चीजें भी जुड़ती गई। वैसे तो जेफ बेजोस की सैलरी $81,840 है, लेकिन उनके नेटवर्थ का ज्यादातर हिस्सा अमेज़न के शेयर से आता है। अगर वक्त के हिसाब से उनकी सैलरी काउंट की जाए तो वो $1,500 पर सेकंड कमाते हैं, यानी अमेरिका के एवरेज वर्कर की सैलरी होती है $1,000। और अगर उसे हम जेफ के सैलरी से कंपेयर करें तो जेफ पर सेकंड में उससे दुगना कमा लेते हैं। और अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो जेफ बेजोस 1 मिनट के 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। वो ईयर 2020 के अकॉर्डिंग $159 अरब के मालिक है। जेफ इतने रिच है कि उनके लिए 10 करोड़ खर्च करना आम इंसान के लिए 70 रुपए खर्च करने बराबर है। डिवोर्स एलिमनी एक्सपेंस। जेफ बेजोस और उनके पत्नी मैकेंजी बेजोस के बीच में हुआ ये तलाक अब तक का सबसे एक्सपेंसिव तलाक कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दे, इस तलाक के बाद जेफ बेजोस को अपनी पत्नी मैकेंजी बेजोस को $38.3 बिलियन यानी 2.62 लाख करोड़ रुपीस देने पड़े थे। समझौते के अनुसार इस डिवोर्स के एलिमनी मनी में जेफ बेजोस को Amazon.com Inc के $19.7 मिलियन शेयर्स मैकेंजी के नाम करने पड़े, जिसके चलते इस संपत्ति के साथ मैकेंजी इस दुनिया की चौथी अमीर महिला बन गई। इस 25 इयर्स ऑफ मैरिज के सबसे एक्सपेंसिव डिवोर्स के बाद भी जेफ बेजोस इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। 10,000 ईयर क्लॉक। जेफ बेजोस के लिए हर एक पल और हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है और शायद यही कारण है कि वो टेक्सास के पहाड़ों के बीचों बीच 150 मीटर लंबी घड़ी बना रहे हैं। आपको बता दें, ये घड़ी 10,000 सालों तक काम करेगी। ये घड़ी बनवाने के लिए उन्होंने $42 मिलियन यानी 293 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। सियरा डिएब्लो माउंटेन के बीच में बनने वाली ये क्लॉक कोई आम घड़ी नहीं है, ये सच में 10,000 साल चलने वाली क्लॉक है। और इस घड़ी में एक चाइम जनरेटर भी लगाया जा रहा है और हर बार जब ये चाइम करेगा इसमें एक अलग मेलोडी सुनने मिलेगी। और जब जेफ बेजोस से ये क्लॉक के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, जैसे कि 10 साल आगे की। इसी कारण वो एक ऐसा क्लॉक बना रहे हैं जो 10 साल तक चले। एक्सपेंसिव हाउस। जेफ इस दुनिया के सबसे बड़े लैंड ओनर्स में 28वें स्थान पर है। जेफ को लग्जूरियस प्रॉपर्टीज खरीदने का बहुत बड़ा शौक है। वॉशिंगटन यूएस में इनका खुद का घर है, जो पहले कभी टेक्सटाइल म्यूजियम हुआ करता था। ये घर उन्होंने 2016 में $23 मिलियन देके खरीदा था, यानी इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 160 करोड़ रुपए। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा इनके नेबर्स है। इन्होंने वॉशिंगटन के लेक हाउस में भी अपना घर खरीदा है।
साल 1998 में बेजोस ने इस प्रॉपर्टी को 10 मिलियन में खरीदा। लेक को कनेक्टेड 5.3 एकड़ के एरिया में फैले जेफ बेजोस के 2 मकान हैं। दोस्तों आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स का भी यहाँ पर एक घर है। इसके अलावा जेफ बेजोस ने मेडिना में भी घर खरीदा है, जिसके चलते उन्हें 166 करोड़ खर्च करने पड़े। और वेल्थेक्स रिपोर्ट के अनुसार उनका और एक घर बेवर्ली हिल्स में भी है। ये घर टोटल 23 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। और रीसेंट वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार जेफ बेजोस ने $165 मिलियन में डेविड गेफिन का मैंशन खरीदा। आपको बता दें, ये लॉस एंजलिस में बेचा जाने वाला सबसे एक्सपेंसिव घर है। इस घर में गेस्ट हाउस, टेनिस कोर्ट और 9 गोल्फ कोर्स भी है। और यूएस के सिएटल में बना इनका ऑफिस काफी यूनिक और देखने लायक है। इस ऑफिस को बनाने के लिए जेफ बेजोस को $4 अरब खर्च करने पड़े। इस ऑफिस की सबसे यूनिक बात यह है कि आपको इस ऑफिस में 400 स्पीशीज के 40,000 अलग अलग पौधे देखने मिल जाएंगे। टेक्सास में भी बेजोस के पास 30,000 एकड़ का फार्म है और ये फार्म ब्लू ओरिजिन फैक्ट्री के नजदीक में है। प्राइवेट जेट एंड कार्स। बाकी अमीरों की तरह जेफ बेजोस भी प्राइवेट जेट रखते हैं। उनके पास $65 मिलियन यानी 425 करोड़ के गल्फ स्ट्रीम G650ER के 2 प्लेन्स है। इस प्लेन को जेफ बेजोस ने साल 2015 में खरीदा था। टॉप स्पीड के इस लग्जूरियस प्लेन का इस्तेमाल वो अक्सर किया करते हैं। अब बात करते हैं जेफ बेजोस के कार्स के बारे में। रिपोर्ट्स के अनुसार वो कौन सी कार ओन करते हैं इसकी पूरी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, पर जो 2 कार्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो है 2013 की होंडा अकॉर्ड और शेवरले ब्लेजर। जेफ बेजोस को महंगी और सुपर कार्स का शौक नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि जेफ बेजोस की नई यॉट द फ्लाइंग फॉक्स $400 मिलियन की है। कंपनीज। अगर आप जेफ बेजोस के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते तो आपको यही लगेगा कि ये सिर्फ अमेज़न कंपनी के मालिक है, पर ऐसा नहीं है। जेफ बेजोस अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं और वो कुल मिलाकर 15 कंपनियों के मालिक है। जैसे 141 साल पुराना वॉशिंगटन पोस्ट जो कि न्यूज़पेपर है, वो भी जेफ बेजोस ओन करते हैं, जिसे अगस्त 2013 में जेफ बेजोस ने $250 मिलियन में खरीदा था। शायद आपको ये चीज पता नहीं होगी, पर जेफ बेजोस गूगल कंपनी के शुरुआती शेयर होल्डर्स में से भी एक है और उन्होंने 1998 में गूगल में $2.5 लाख इन्वेस्ट किए थे। और इसी इन्वेस्टमेंट के कारण जेफ बेजोस गूगल के $3.3 मिलियन शेयर्स के मालिक बन गए, जिसकी प्राइस 2017 में $93 बिलियन थी। इसके अलावा आप जो मूवी रेटिंग्स देखने के लिए वेबसाइट यूज करते हो, जो कि है IMDb, वो भी इन्हीं की है। IMDb यानी इंटरनेट मूवी डेटाबेस, वो भी अमेज़न के अंदर ही आती है, जिसे 1998 में $55 मिलियन में खरीदा गया। बात यहीं पे नहीं रुकती। जिस बुक को आप ऑडियो फॉर्मेट में सुनते हो, जिसका नाम ऑडिबल है, वो भी इन्हीं की है। अमेज़न ने इस कंपनी को 2008 में $300 मिलियन में खरीद लिया था। अगर आपने कभी एलेक्सा का इस्तेमाल कोई वेबसाइट की रैंकिंग और एनालिटिक्स के लिए किया होगा, तो आपको बता दे जेफ बेजोस ये कंपनी को भी ओन करते हैं। सन 1999 में जेफ बेजोस ने एलेक्सा को $250 मिलियन देकर खरीद लिया। और तो और जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन नामक रॉकेट कंपनी को भी ओन करते हैं। ये कंपनी स्पेस ट्रैवल के अनुभव को संभव करने में जुड़ी हुई है और जेफ बेजोस ये कंपनी में $1 बिलियन हर साल इन्वेस्ट करते हैं। जेफ बेजोस ये कंपनी के थ्रू इंसानों को स्पेस ट्रैवल कराना चाहते हैं। उनका दावा है कि साल 2024 तक वो इंसानों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजना चाहते हैं। इसके अलावा ब्लू ओरिजिन कंपनी इंसानों को अंतरिक्ष की सैर कराने के प्रोजेक्ट में भी लगी हुई है। ट्विच, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो गेम प्लेटफॉर्म है, उसको भी अमेज़न ने 2014 में $970 मिलियन देकर खरीद लिया। ज़ैपोस, जो कि एक फुटवेयर कंपनी है, उसे $1.2 बिलियन देकर खरीद लिया। और साथ ही साथ होल फूड मार्केट, जो कि एक मल्टीनेशनल सुपरमार्केट चेन है, उसे $13.7 बिलियन देकर खरीद लिया गया।
जेफ बेजोस ने कीवा रोबोट्स, जो कि एक रोबोटिक कंपनी है, वो ऐसे रोबोट्स बनाती है जो कि वेयरहाउस में हैवी बॉक्सेस को लिफ्ट कर सके। जेफ बेजोस ने ये कंपनी को 2017 में $775 मिलियन में खरीद लिया और इस कंपनी का नाम अमेज़न रोबोटिक्स रख दिया। सिक्योरिटी। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में बता दिया गया कि जेफ बेजोस एक दिन में करोड़ों कमा लेते हैं, पर साथ ही साथ वो अपने फैमिली और खुद के सिक्योरिटी के लिए करोड़ों खर्च भी करते हैं। जेफ बेजोस अपने सिक्योरिटी के लिए हर दिन 2.84 लाख खर्च करते हैं और अगर हर साल सिर्फ सिक्योरिटी पे खर्च होने वाले खर्चों की बात करें तो वो होते हैं 10 करोड़ रुपए। वही मार्क ज़करबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए हर साल 68 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। डोनेशंस। हालांकि जेफ बेजोस ने बहुत सारे चैरिटेबल डोनेशंस नहीं किए हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि वो डोनेशंस ही नहीं करते। जेफ बेजोस ने कैंसर इंस्टीट्यूट को 228 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इसके चलते चलते जेफ बेजोस ने रिपोर्टर्स कमेटी फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस को $1 मिलियन का डोनेशन किया। जेफ बेजोस ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन को 18 करोड़ का डोनेशन किया। जनवरी 2018 में जेफ और उनकी एक्स वाइफ मैकेंजी ने $30 मिलियन द ड्रीम यूएस को डोनेट किए। इसके अलावा वो काफी संस्थानों में डोनेट भी कर चुके हैं। इसके बाद भी उनका नाम अरबपति, जो कि हाईएस्ट डोनेशंस करते हैं, उनके लिस्ट में शामिल नहीं होता। अगर आपके पास इतनी संपत्ति होती तो आप उस पैसे का क्या करते हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अलविदा।